अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना कीला याज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चूचक रोड, जो कि हबीबाबाद का नवाही रोड है, मेन रोड है। चूचक रोड जो अरसा दराज से टूटा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवाम जो इस वक्त एक मुतालबा लेके खड़ी हुई है कि भी जो लोग भी यहाँ से MP MNA मुंतखब होते हैं वो हमेशा हमें आते हैं और लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। कई सालों से ये जो रोड है इसका बुरा हाल हुआ है। यहाँ से मरीज़ को अगर हस्पताल में ले जाना हो या किसी भी एमरजेंसी में किसी को जाना हो तो उसकी एमरजेंसी रास्ते में ही दम तोड़ देती है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ से तकरीबन खोखर पुल से हबीबाबाद हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। और ये 8 से 10 किलोमीटर का जो सफ़र है ये एक अज़ियत में और एक अज़ाब में उनका गुज़रता है। तो यहाँ की आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ से ये एक ही रोड है जिस रोड के ऊपर दर्जनों देहात जो है मौजूद हैं, जिसमें के प्लाट है, किली जैमल सिंह है, चूचक है, इसके अलावा एल प्लाट है, उसके साथ 2 1AL है, 4 1AL है, 5 1AL है और बहुत सारे गांव हैं जो इस रोड से मुंसलिक हैं। लेकिन इस आबादियों से लोग वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी दादरसी के लिए नहीं आते। इन गाँव में जाके आप देखें, इन गाँव के जो रोडों का हाल है, इन गाँव की सड़कों का, नालियों का जो हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आज आवाम अपने गाँव से, अपने घरों से निकल के आज ये मेन रोड खोखर पुल के ऊपर जमा हुई है और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रही है। अब हम जो है आवाम से भी जानते हैं कि आखिर उनके तासरात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आखिर वो यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। राजपूत यूथ कम्युनिटी हबीबाबाद, जिनको यहाँ के गांव के दोस्तों ने, लोगों ने, मीडिया को जो है दावत दी और मीडिया वालों को बार कहा कि यहाँ की आके कवरेज करें और हमारा एहतजाज है उसको कवरेज की जाए। और हम मीडिया के तवस्सुल से भी और राजपूत यूथ कम्युनिटी के भी तवस्सुल से यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हम इनकी आवाज़ जो है आला हुकाम तक, आला ऐवानों तक और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। हम हर एक का मौक़िफ़ जानेंगे, हर पब्लिक के जितने भी लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बड़े, सबसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी भाईजान, मकसद हमारा यही है कि ये जो हमारा चूचक रोड है इसका इतना बुरा हाल है कि ये जो 10-15 गांव हैं इनको आने जाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात, ये जो 10-12 किलोमीटर का ये जो टोटा है पक्की सड़क का, इसका अगर आप हाल देख लें तो मेरे ख्याल में इधर बंदा जल्दी सी ना तो कोई किसी को मिलने के लिए आता है, और अगर कोई रात को एमरजेंसी हो जाए, अगर कोई मरीज़ है उसको लेके जाना पड़े तो मेरे ख्याल में ये 6 से 7 मिनट का सफ़र है जो आधे घंटा या 1 घंटे में सफ़र तय होता है। तो उसके बाद जनाब हम इस रोड की वजह से बड़े परेशान हैं, और जो हमारे MPA और MNA साहब हैं वो आते हैं, आके वोट ले जाते हैं और लोगों को लारा लगा देते हैं कि जनाब ये रोड भी बनेगा, आप लोगों को गैस भी मिलेगी। तो उनके वादे 5 साल हो गए हैं, किसी ने कोई वादा नहीं पूरा किया। और ये हमारा जो इलाका सारा इकट्ठा हुआ है, ये इंशाल्लाह अब इनका सबकी एक ही आवाज़ है कि पहले जो हमारी सहूलतें हैं वो हमें दी जाएं, तो उसके बाद कोई बंदा हमारा इधर वोट लेने के लिए आए। अदरवाइज़ कोई MPA, कोई MNA हमारे इलाके में वोट लेने के लिए ना आए। अगर कोई बंदा आएगा तो मेरे ख्याल में ये जो इलाके वाले जितने इस रोड की वजह से परेशान हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनकी अच्छी खासी इज़्ज़त करेंगे। तो 5 साल से जो हम ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, इस रोड की, टूटे फूटे रोड की जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जनाब ये हमारी आला हुकाम से और MPA और MNA साहब से ये गुजारिश है कि हमें ये रोड बना के दिया जाए। अगर रोड ना बना के दें तो खुदारा कोई बंदा हमारे से वोट लेने के लिए ना आए। हमारे 2 मुतालबे हैं, एक तो हमारा रोड जो है वो बनाया जाए हबीबाबाद से लेके खोखर पुल तक, और दूसरा मुतालबा हमारा गैस का है कि हमारी ये जो इलाका है गैस का, इसके पास गैस नहीं है। काफ़ी ऐसे गांव हैं जिनके पास गैस नहीं है। अब इस दौर में मेरे ख्याल में तो कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे गैस नहीं है। हम ही बदबख्त हैं कि जो जिनके पास गैस नहीं है, और ये सिर्फ हमारे MPA MNA साहब को, उनके लिए हमारी बद्दुआएं हैं। सब लोगों के दिल से बद्दुआएं निकलती हैं कि यार ये लोग इक़्तिदार 5 साल के इक़्तिदार के झूठे लेते हैं और जनाब हमें सहूलतें नहीं देते, हमारे टैक्सों से और हमारे ही पैसे से ये मज़े लूटते हैं, और जनाब हम ये जो रोड है टूटे फूटे रोड के ऊपर सफ़र करते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई बंदा भी जब यहाँ से गुजरता है ना तो वो हमारे इलाके के MPA MNA को गालियाँ निकालते हैं कि यार ये कैसा इलाका है कि जिस MPA MNA जो से वो करोड़ों की तादाद में तो अपना फ़ंड लेके खा गए हैं। तो जनाब उन्होंने हमारा रोड नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी।
हम चूचक रोड पे के प्लाट गांव के रहने वाले हैं और सभी गांव के 2 वनयाल 4 वनयाल, हमें इस रोड का बड़ा मसला है, हमारा ये मसला हल किया जाए। हर MP हर MNA से हमारी ये गुजारिश है कि हमारा रोड बनवाया जाए। और दूसरा कोई गैस का मुतालबा है, चलो गैस का बाद में भी हो जाए, पहले हमारा ये रोड बनाया जाए, फिर वोट मांगने आए, वरना वोट मांगने ना आए, उसकी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुतालबा है कि रोड का हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। रोड की वजह से डकैतियाँ, चोरियाँ हर डेली होती हैं, क्योंकि एक्सीडेंट तकरीबन एक्सीडेंट रोज़ ना कोई होता रहता है। रोड टूटा फूटा है, MNA आते हैं सफ़ेद दिखा के चले जाते हैं, और इनके हमने 4 साल वोट भी दिए हैं, कोई इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ख़ास करके हबीबाबाद से लेकर ये खोखरपुर तक कोई रोड का कोई सारा टूटा फूटा है, एक्सीडेंट होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, सब काम इधर जो नहीं होता वो भी होता है। ठीक है, हमारे मुतालबे यही है कि रोड बनाया जाए। और जिन गैस का है, ख़ास करके के प्लाट में गैस है ही नहीं है, गैस का नामो निशान नहीं है। तकरीबन 2 चक में इधर तो फिर भी आई हुई है, के प्लाट में गैस ही नहीं है। गैस का हमारा मुतालबा है और रोड का मुतालबा है। और सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम है ये ट्रैफिक की है। ट्रैफिक आदमी उधर से चलता है तो 1 घंटा लगता है इधर पहुँचते तक, ताकि टूटा फूटा रोड है, टूटा रोड ठीक हो तो हमें सब सहूलत हो जाए। ये हमारे भाई पेट्रोलिंग पुलिस वाले बैठे हैं, रोज़ाना ये 50-50 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, और ये मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। इनकी जगह पर मुझे खुद एडजस्टमेंट किया जाए। मैं देखता हूँ कि इस इलाके में चोरी कैसे होती है, कोई खांसी करके दिखाए। ये 50-50 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं। अगले दिन मेरे साथ इन्होंने खुद किया है चाबी निकाली है मोटरसाइकिल, मैंने अपना तारफ़ भी कराया है। मैं वेलफेयर अफसर हूँ यूनियन कौंसिल का, और मैंने अपनी शनाख्ती कार्ड बताया, उसके बताने के बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। अगले दिन 5 हबीबाबाद से 3 लड़के हमारे चले हैं मोटरसाइकिल से, उनके पीछे लगा हुआ है 125 पर 3 बंदे। उन्होंने कॉल किया इनको कि भाई आप लोग किधर? उन्होंने कहा जी 2 चक वाले पंप पर। उन्हें क्या भी हमारे पास इस तरह मोटरसाइकिल में डकैत लगे हुए, तो आप लोग इधर पहुँचो। उन्होंने कहा हमारे पास तेल ही नहीं है। तो उन्होंने बोला यार तेल हम डलवा देंगे, आप लोग इधर तक तो पहुँचो, तेल हम डलवा देंगे। इन्होंने कोई बात नहीं सुनी है, कोई बात नहीं सुनी। जब इन्होंने बोला जी पेट्रोल पंप पे हमारी बात करा दो, पेट्रोल पंप से हम उनको बता देते हैं तेल डाल देते हैं, आप लोग इधर तक आ जाओ। इन्हों के चूँ पे पूरी नहीं होती, 9 बजे गेट बंद करके अंदर लेट जाते हैं। अच्छा, ये जो आप अभी डकैतियों और वारदातों की जो बात बता रहे हैं अभी आवाम के सामने, तो ये जो डकैतियाँ और वारदातें जो हो रही हैं, इसमें मैं कहा सबसे बड़ी वजह तो ये रोड ही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी डकैती और चोरी, और ये जो कुछ हो रहा है ना, इधर गाड़ी व्यापारी जाते हैं सुबह व्यापार के लिए, डंगर लेकर उनको रास्ते में बिठा लेते हैं, ले भी जो कुछ है ये रोड की वजह से है। रोड अगर ठीक हो तो ये डकैती भी ना हो। इतनी देर में चलो कोई पहुंचने वाला और भी पहुंच जाए, कोई मदद हो जाती है। रोड की वजह से तो कोई मदद भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें गिर जाता है। अगले दिन हमारे लड़के 2-3 फैक्ट्री से आ रहे थे, उनके पीछे लगे हैं, वो रोड की वजह से वो गिर कर भाग गए हैं। मोटरसाइकिल पड़ा रहा, मोटरसाइकिल ले आके उन्होंने नहर में फेंका है, इस बड़ी नहर में मोटरसाइकिल फेंका है। और इसमें ये सबसे ये जो सियासी बंदे हैं, MNA है, MP है, ये इधर आते हैं, हमें सफ़ेद झंडा दिखा के चले जाते हैं। अभी आएंगे, अभी इलेक्शन का दौर आ रहा है, अभी आएंगे, अभी दिखा देंगे, अब ये कर देंगे, ये कर देंगे। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा रोड बनाओ और वोट लो, और गैस दो, वोट लो, ठीक है। नहीं तो इधर हमारे पास आने की सियासी आदमी MNA को, MP को कोई ज़रूरत नहीं आने की। हमारे पास हमारे से जवाब है, जो आएगा तो फिर वो यही सोच के आए कि भाई हमने रोड का बताया, इनका मुतालबा है, गैस का है, वो देते आके वोट ले ले, और नहीं तो अपने घर बैठे रहे। जी, हमारा ये एक बुनियादी हक है रोड, ठीक है। हम इतने गाँव को सिर्फ एक ये रोड लगता है। हम अब जितने भी इस इलाके में NA में MP आते हैं, अभी तक किसी ने भी यहाँ पर कोई भी रोड नहीं बनवाया। ये रोड इंसानियत के लिए, ठीक है, हमारे काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमें वो रोड बना के देना है, ये हमारे टैक्सेस के पैसों से बना के देना है। हमें किसी भी MNA MPA ने अपनी जेब में से नहीं बना के देना। हम ये नहीं हम अब इस चीज़ का हिसाब नहीं मांगते कि हमारे टैक्स के पैसे किधर जा रहे हैं। हमारे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। हम इतना टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। हमारे मुल्क की इतनी GDP किधर जा रही है, हम इससे किसी चीज़ का कोई सवाल नहीं करते। हमारा सिर्फ एक ये सवाल है कि हमें ये रोड बना के दिया जाए, ये हमारा हक है, हमारे टैक्सों के पैसों से इन्होंने बना के देना है। अगर ये भी हमें ये नहीं बना के दे सकते तो फिर जैसे कि हमारे भाइयों ने इस
अहले इलाका ने पहले बातें की हैं, जो भी MNA MPA इस हलके में आए अपना सोच समझ के आए, ठीक है। हमने सिर्फ यही कहना है कि हमें रोड चाहिए। अगर हमें आप लोग रोड बना के नहीं दे सकते, हमें सफ़ेद झंडा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वालेकुम, क्या हाल है? खैर, भाई साहब, अभी आपने चूचक रोड का भी सफ़र तय किया है, यहाँ से अभी आप आए, कैसा लगा आपको ये? बहुत ख़राब है। तमाम रोडों से सबसे ज़्यादा ख़राब ये रोड है। यहाँ पे लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं, इसका अजाला अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला मदद कर सकता है इसमें। ये आपने 10 किलोमीटर का सफ़र कितनी देर में तय किया है? ये तकरीबन 40-45 मिनट में किया। अभी आप चूचक रोड पे जा रहे हैं? जी सर। वापस आए भी होंगे पहले? जी भाई। ये रोड के बारे में कुछ आप? बहुत ख़राब है रोड अभी तो। जी? रोड तो बहुत ख़राब है। ये जो 8-10 किलोमीटर का सफ़र आप कितनी देर में तय करते हैं? 35 मिनट 40 मिनट में। तो आप क्या कहेंगे अभी आवाम को, क्या कहेंगे रोड तो काम को इस बारे में? भाई रोड तो बनना चाहिए, ये इसके लिए फ़ायदा, गाड़ियों को नुकसान, आदमी का नुकसान है बस। ये कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो नुकसान ही है, जितना हो जाए। हमारे मरीज़ है तो बहुत मुश्किल है। हमारा मुतालबा ये रोड का जी। रोड काफ़ी देर का टूटा हुआ है, इधर चोरियाँ डिगेटियाँ भी होती, ना कोई इधर आता है ना कोई जाता, बोट लेके चला जाता है। मैं खुद टैक्सी चलाता, मेरा ऐलान है कि ये प्लाट में कोई बोट लेने आ गया तो मैं आने नहीं दूंगा, ये मेरा ऐलान है। लेकिन जितने तक ये रोड नहीं बनता मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ये हमारा मुतालबा है। चोरियाँ डिगेटियाँ इतनी होती, रोज रोज वारदातें होती, एक दिन भी कोई नहीं सुनता है, ना कोई पुलिस वाला सुनता, ना कोई पेट्रोलिंग वाले सुनते गए, कोई भी नहीं सुनता है। किधर जाए हम? ये गांव छोड़ दे, शहर चले जाए, किधर जाए हम? गैस हमारे गांव में नहीं है, सब नज़दीक गांव में गैस है, हमारे गांव में गैस नहीं है, कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन हम क्या करें, किधर जाएं, बच्चों को किधर लेके जाएं? परेशान हाँ, डिकेटियाँ आम हो रही ने, सड़क ते परेशानी आन जान दी, थोड़ा अंधेरा होए तो जान तो परेशान हो जाना। चक जिला उकाड़ा आखिरी पिंड साडा, आखिरी पिंड जाना आना सानू बड़ी परेशानी बनती है। मेहरबानी की साढ़े ते ये सड़क साड़ी बनाई जाए। साढ़े पिंड में गैस नहीं है, गैस तो जाए के प्लाट गैस तो सड़क तो बड़ा परेशान है जी। मेहरबानी की साढ़े ते गवर्नमेंट की मेहरबानी साढ़े कर देन ते सारा रोड सारा टुटिया पे, असीं बड़े परेशान होने। सवारी डबल हो तां मारे, अंधेरा होए कोई मरीज हो तां मरे, असीं हर पासे मरे पे परेशान बहुत ज़्यादा। साढ़े ते कोई मेहरबानी की जाए। जी बिल्कुल, जो सारे भाई कह रहे थे ऐसा ही है। हम अगर रात को आते हैं हमें थोड़ा अंधेरा हो जाता है, कोई ना कोई किसी के साथ वारदात हो जाती है, आने में भी मसला है, जाने में भी मसला है, बहुत परेशानी है हमें इस रोड की वजह से। हमारी तो यही इल्तिजा है कि हमें जल्द से जल्द ये रोड दिया जाए। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही ये रोड की वजह से जुल्म हो रहे हैं, आने में भी और जाने में भी। हमारी यही इल्तिजा है कि हमें जल्द से जल्द ये रोड दिया जाए। छठी क्लास तो जा रहे हैं। रास्ता पीछे तय करके चूचक रोड ਇਹ ਜੀ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। मजा आ रहा है? ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਵਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਬਣਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ नहीं। हमारा चूचक रोड जो है 10 साल से टूटा पड़ा, डिकेटियाँ चोरियाँ सब कुछ होता है। किसी को कोई शर्म ही नहीं आती इधर आने की, कोई हमको पूछता ही नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। अभी खबरदार कोई इधर वोट लेने आए या गाय नल पिस गए हैं, कोई पूछता नहीं है। किधर आटा भी नहीं मिल रहा है, किधर घ्यो चीनी नहीं मिल रही। क्या करे इस हुकूमत का? इनको अल्लाह ताला कितने और ला जावे। खड्डे टिकेटियाँ रोज होती है इधर, बारिश टिकेटी करते हैं, नाल फायर भी मार देते हैं। कितने इधर वारदातें हुई हैं, अभी कोई पूछता ही नहीं है।